जय श्री बालाजी। सिंह राशिफल 2024 आप सभी भक्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं कैसा होगा वर्ष 2024 सिंह राशि वालों के लिए। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। मैं बजरंग बाबा, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम संकट कटे मिटे सब पीरा में। 2024 की शुरुआत में ही शनि महाराज सप्तम भाव में बैठकर व्यापार में वृद्धि के योग बनाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता देंगे, लेकिन जीवन साथी को स्पष्ट वक्ता बनाएंगे। यह जीवन में अनुशासन रहकर आगे बढ़ने का वर्ष रहेगा और तभी शनि महाराज आपको लाभ देंगे। लंबी लंबी यात्राएं इस वर्ष आप कर पाएंगे। विदेश जाने के मौके भी आपको मिलेंगे। ध्यान रहे आप अपनी पत्नी से कोई झगड़ा न कर बैठें, क्योंकि शनि महाराज कई बार यहाँ बैठकर आपको बिछोह करवा सकते हैं, अपनी पत्नी से आपको दूर कर सकते हैं। बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में मई की प्रथम तारीख तक नवम भाव में रहकर आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे। संतान संबंधी सुख के समाचार प्रदान करेंगे। आपका मन अच्छे कामों में लगेगा। दान धर्म और पुण्य करने भी आपकी रुचि बढ़ेगी। राहु की उपस्थिति पूरे वर्ष आपके 8वें भाव में रहने से स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके साथ ही वाहन चलाते समय भी सावधानी रखने की भी आवश्यकता होगी। इस वर्ष आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं समय समय पर परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि वैसे आपके परिवार में शांति और सद्भाव बना रहने के मंगल योग बनेंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में अपने और अपने जीवन साथी तथा अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान दें और इस वर्ष अनुशासित होकर स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें। चलिए बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। इस वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों की शुरुआत परेशानी जनक रह सकती है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल जैसे गर्म प्रवृत्ति वाले ग्रह आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठकर आपके 5वें भाव को देखेंगे, जिससे भले ही कितनी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, आपका प्रेम संबंध चलता रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा शांतिजनक व्यवहार करना चाहिए और एक दूसरे पर पर्याप्त समय देना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास भी करना चाहिए, जिससे आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो सकें और आप अपनी विचार विमर्श के द्वारा अपने रिश्ते को मजबूती दे सकते हैं। फरवरी और मार्च के महीने में अनुकूलता लेकर आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि भविष्यफल के अनुसार शुक्र और बुध के प्रभाव से रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति झुकाव भी बढ़ेगा। आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा परिपक्व बनाएगा। अगस्त से लेकर सितंबर के महीने के दौरान आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ समस्याएं आ सकती हैं और परिवार वालों का दबाव आपके रिश्ते पर हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। इस वर्ष आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष सप्तम भाव में रहकर आपके दीर्घकालीन लाभ के योग बनाएंगे। आपके व्यापार में वर्ष के साथ साथ उन्नति हो सकती है। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आपका व्यापार भी उन्नति पकड़ता जाएगा। हालांकि 8वें भाव में राहु की उपस्थिति होने से आपको सावधानी रखनी चाहिए। वर्ष की पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकते हैं, क्योंकि मंगल का और सूर्य का गोचर आपके 6ठे 7वें और 8वें भाव से होकर गुजरेगा। इस दौरान व्यावसायिक साझेदारी से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस समय समस्याओं को साधने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद वर्ष पर्यंत आपका व्यापार उन्नति करेगा। विशेष तौर पर जुलाई से अक्टूबर के बीच आपको अपने व्यापार में विशेष उन्नति हासिल होगी और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आपका व्यापार उन्नति करेगा। चलिए बात कर लेते हैं धन और लाभ के बारे में। आर्थिक रूप से देखा जा सकता है तो यह वर्ष उतार चढ़ाव का भरा रहने वाला है। राहु महाराज आपके 8वें भाव में पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे, जिससे परिणाम स्वरूप खर्चों में तेजी बनी रहेगी। आप चाहें या न चाहें आपको खर्च तो करना ही होगा।
वर्ष के शुरुआत में 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठेंगे, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। लेकिन बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि भी है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के पूर्वार्ध में आप तीर्थाटन पर भी जा सकते हैं और लंबी यात्राएं करेंगे। यात्राएं व्यापार के लिए तो लाभदायक रहेंगी और व्यापार में नए नए अनुबंध हो सकते हैं, जो आपको व्यापार में लाभ प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यात्राओं पर विशेष धन खर्च होने के योग बन रहे हैं, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। नौकरी करने वाले जातकों को नौकरी में बदलाव से अच्छी तनख्वाह प्राप्त हो सकती है, जिससे धन लाभ होगा। आइए बात कर लेते हैं उपाय के बारे में, जो आपके पूरे वर्ष को खुशहाल बनाने में लाभकारी साबित होंगे। आपको रविवार के दिन भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दें। शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए हितकारी रहेगा। राहु केतु की अनुकूलता पाने के लिए बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिलों का दान करें। सुबह उठते ही अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें और उनका आदर सत्कार करें। उनसे कभी बहस ना करें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। यदि आप इन उपायों को नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री।